परः सन्निकर्षः संहिता। हाँ, इसके विभक्ति लिख लिए थे। हाँ, जो एक दो लोग नहीं लिखे हो, हाँ, उस दिन लिखवा दिए थे। परः सन्निकर्षः संहिता। हाँ। वर्णानाम् अतिशयितः हाँ। सन्निधिः संहितः संज्ञा स्यात्। हाँ, इधर देखिए, पुस्तक छोड़ दीजिए। वर्णानाम अतिशयितः। वर्णानाम अतिशयिता। वर्णानाम अतिशयिता। अब यहाँ पर देख लीजिए, क ख क क अ म अ ल अ, कमल, ठीक है ना। तो क और ख के बीच में कोई है क्या? तो वर्णों की क्या है? अत्यंत समीपता है। वर्णों की क्या है? अत्यंत समीपता है। वर्णों के अत्यंत समीप रहे, उन वर्णों के आपस में क्या संज्ञा हो जाता है? संहिता संज्ञा। क्या संज्ञा? संहिता संज्ञा। संहिता यानी समीप, समीप, ठीक है ना। संहिता यानी समीप। समीप, ठीक है। यहाँ पर देखें, क और अ का अत्यंत सन्निधि है कि नहीं है? नहीं है। मतलब क कहने से, ठीक है ना, अभी आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा बीच में कोई किसी का व्यवधान है क्या? व्यवधान न रहना ही अत्यंत समीप है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क और म, इन दोनों का अत्यंत समीप है क्या? नहीं है। बीच में कौन बैठा है? इसलिए क और म की संहिता संज्ञा नहीं होगी। नहीं। लेकिन क और अ की क्या हो जाएगी? संहिता संज्ञा हो जाएगी। अ और म की क्या हो जाएगी? संहिता संज्ञा हो जाएगी। और म और अ की क्या हो जाएगी? संहिता संज्ञा हो जाएगी। लेकिन ल और म की नहीं होगी। क्या नहीं होगी? संहिता संज्ञा। कुछ आया? जी। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम क्या लिखे? राम, ठीक है ना। तो र अ म अ, तो र और आ की क्या हो जाएगी? संहिता संज्ञा हो जाएगी। ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। वर्ण अच अच वर्ण हो सकता है, हल हल वर्ण हो सकता है। जैसे यहाँ हल हल रख दिए, क्या रख दिए? रख दिए, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, कृष्ण लिख लिए, क्या? तो क रि श ण अ, यहाँ पर क्या है? श और ण हल वर्ण है कि नहीं? है। और यहाँ पर हल वर्ण और अच वर्ण है कि नहीं? यहाँ पर क हल वर्ण और रि अच वर्ण का क्या हो जाएगा? संहिता संज्ञा हो जाएगा। आया। तो अच अच का भी संहिता संज्ञा होगा, हल हल की भी संहिता होगा, और अच हल दोनों की भी क्या हो जाएगी? कुछ आया। तो वर्णों के अत्यंत समीपता की क्या संज्ञा होती है? लेकिन क और श की क्या नहीं होगी? क्योंकि इन दोनों की समीप में कौन बैठा है? इसलिए क और श की क्या नहीं होगी? स्पष्ट है। क और णकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसकी क्या संज्ञा नहीं होगी? क्योंकि बीच में बहुत व्यवधान है। कुछ आया कि नहीं आया? तो वर्णों के अत्यंत समीपता की आपस में वर्णों की क्या हो जाता है? स्पष्ट है? नहीं आया? कल बोल लोगे? अब पंक्ति लग देखो। वर्णानाम वर्णानाम, अति- वर्ण हो, एक वर्ण और दूसरा वर्ण, ठीक है ना। वर्णानाम अतिशयितः अतिसंहित मतलब अत्यंत समीप हो, मतलब दो वर्णों के बीच में किसी और का क्या ना हो? व्यवधान न हो। हाँ, सन्निधि ऐसे सन्निधि यानी पास पास वर्ण हो। क्या हो? पास। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, र और आ क्या है? पास पास है कि नहीं है? इसकी क्या हो जाएगी? लेकिन र और म पास पास है कि नहीं है? बीच में कौन बैठा है? इसलिए र और म की क्या नहीं होगी? कुछ आया? नहीं आया? स्पष्ट है? किसको नहीं आया? फिर एक बार पंक्ति देखिए। वर्णानाम वर्णों का अतिशयितः अत्यंत समीपता की सन्निधि सन्निधि यानी पास पास रहना। हाँ, सन्निधि की संहिता संज्ञा क्या स्यात्। संज्ञा होता है? संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा का क्या फल है, अभी हम इकोनॉची में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि नियम है या संज्ञा। अभी संज्ञा रख रहे क्योंकि संज्ञा प्रकरण है ये। चलें, चल आगे। हलो अनंतरः संयोगः। हाँ, अब इधर देख लीजिए, अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होता है। संयोग संज्ञा होता है। अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होता है। संयोग संज्ञा होता है। यहाँ पर देख लीजिए, श और ण में कितने अच है?
श और न के बीच में कितने अच है? नहीं है। तो अचों के व्यवधान से रहित है कि नहीं? है। तो हल वर्णों की आपस में कौन से संज्ञा हो संज्ञा। आया? यहाँ पर देख लीजिए क और श दोनों हल वर्ण है कि नहीं? लेकिन अचों के व्यवधान से रहित है कि अचों के व्यवधान से युक्त है? व्यवधान बैठा है भी, इसलिए हल वर्ण होने पर भी इसकी क्या संज्ञा नहीं होगी? कुछ आया? तो अचों के व्यवधान सहित हल वर्णों की क्या संज्ञा होता है? आ गया? स्पष्ट है? हाँ। और संहिता संज्ञा वो अच 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 भी हो सकता है, हल हल भी हो सकता है, हल और अच हल कोई भी हो सकता है, बस पास पास में होना चाहिए। तो उसकी क्या होता है? संहिता संज्ञा। और संयोग संज्ञा सिर्फ किसका होता है? हलों की होता है। अच हल की नहीं होता और अच अच की नहीं होता। कुछ आया? किसको नहीं आया? आया कि नहीं? चलें अब पंक्ति लगाएं, बोले। हलो अनंतरः संयोगः हाँ। आच्यभिर्व्यवहितः अज अज अव्यवहित अच अव्यवहितः हलः अच अव्यवहित यानी व्यवधान से रहित, अव्यवहित यानी व्यवधान से रहित। अच अव्यवहित अचों के व्यवधान से रहित हलः हलः हल वर्णों की संयोग संज्ञा स्युः आपस में क्या संज्ञा होता है? संयोग संज्ञा। फिर एक बार, अच अव्यवहितः हलः अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की आपस में संयोग संज्ञा स्युः। क्या संज्ञा होता है? संयोग संज्ञा। जाकर लिख लेंगे सूत्र वृत्ति, उसके नीचे अर्थ लिख लोगे। रोज लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। रोज के रोज कर लेना, ज्यादा बोल समझ बोले मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, एक बार। परः सन्निकर्षः संहिता हाँ। वर्णानामतिशयितः वर्णों के अत्यंत समीपता की सन्निधि समीपता बोल दे, समीपता यानी सन्निधि। फिर एक बार सन्निधि तक वर्णानामतिशयितः सन्निधि वर्णों के अत्यंत समीपता की संहितः संज्ञा स्यात्। क्या संज्ञा हो? चल आगे मारा। सुप्ति गंतम पदम। हाँ, तो देख लीजिए, आप लोग प्रत्याहार बनाते हैं। आज प्रत्याहार बोला था ना, प्रत्याहार पूछ लिया। इसी प्रकार ना एक है, इसी प्रकार अभी आप लोग नहीं जानते, एक सुप प्रत्याहार है। क्या प्रत्याहार है? और एक तिंग प्रत्याहार है। क्या है? तो सुप प्रत्याहार में 21 आता है और तिंग प्रत्याहार में 18 आता है। कोई लोग अजंत पुल्लिंग पढ़े थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। स्वौ जस मोट षष्ठाभ्याम भिस एभ्याम भ्यस दसिभ्याम भ्यस। थोड़ा से शुरू किए थे ना, तो सुप कितने हैं? याद तो किया था। कितने हैं महाराज जी? खत्म हो जाएगा तब समझ में आएगा। सुप कितने हैं? 21। ठीक है ना? हाँ। और जब षड्लिंग खत्म हो जाएगा, भ्वादि चलेगा, तो थोड़ा बहुत जो लोग भू धातु पढ़े हैं उसको तीन समझ में आएगा। तिप्तस झी, सिप्थस मिपवस, ताताम थासताम इड वही। वहाँ पर क्या है? 18 है। तो सुप और तिंग जिसके अंत में हो, सुप और उसकी क्या पद संज्ञा होता है? क्या होता है? क्या होता है? ठीक है ना? जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हम राम शब्द से क्या लाएंगे? सु लाएंगे। क्या लाएंगे? तो ये क्या है? सु प्रत्याहार में सु आ जाता है। क्या आ जाता है? क्या जाता है? अब यहाँ पर हम बनाएंगे उकार को उपदेश तस्य लोपा से लोप कर रामस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो यहाँ पर देख लीजिए, इस राम के अंत में सुप है कि नहीं है? इस पूरे रामस की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो सुप जिसके अंत में हो उसकी क्या होता है? आया? तो सुप और तिंग बाद में जानेंगे, अभी समझ लेना है, मान लेना है। ठीक है? तो सुप और तिंग जिसके अंत में हो उसकी क्या संज्ञा होता है? स्पष्ट है? नहीं है? चले? हाँ, तो एक पंक्ति लगवा बोल दी महाराज। सुप्ति गंतम पदम। हाँ, सुबंतम हाँ, तिगंतम सुबंतम तिगंतम च सुप अंतम। सुप है जिसके अंत में। यहाँ पर देखे राम के बाद कौन है? सु। तो सु किसके अंत में है? राम के अंत में। तो रामास क्या बन गया? सुबंत बन गए। क्या बन गए? तो रामास की क्या हो जाएगी? आया? हल्की सी आया कि नहीं? ठीक है ना? और विशेष रूप से आपको अजंत पुल्लिंग में समझ में आएगा। ठीक है ना? अभी पद संज्ञा पन संधि के बाद ही पद संज्ञा समझ में आएगा। चलें?
तो सुबंतम सुप है जिसके अंत में। तिगंतम तिंग है जिसके अंत में। उस पूरे समुदाय की क्या हो जाएगी? औरैया। आया जी। अभी मान लेना, ठीक है ना? हो गया। चल आगे कुछ है क्या? नहीं। हाँ ठीक है ना, यहाँ तक हम लोगों को क्या